हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो वीडियो हमारे CA CS CMA वाले बच्चों के लिए मेनली डेडिकेटेड उन्हीं को है। एंड अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, ज़रूर डेफिनेटली देखना। देखो, जब आप ट्वेल्थ करते हो, और मैं 18 से 25 क्यों बोल रहा हूँ, जब आप ट्वेल्थ करते हो तो मेनली जो आपकी एज होती है वो होती है 17, 17.5, 18 के बीच के आसपास की। और ट्वेल्थ करने के बाद ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो अपर क्लास लोग हैं, एक वो जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग हैं, थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास कह लो। जो अपर क्लास लोग हैं ना, उनके पास तो दो रास्ते होते हैं। या तो वो कोई और कोर्स करते हैं, वो CA CS CMA 90% नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि अपर क्लास लोग CA CS CMA करते नहीं, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाले कोर्स है ना। तो 90% लोग वो लोग नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में पहले से बहुत पैसा है, तो हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है, हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम कुछ और करेंगे, है ना। और एक वो वाले लोग होते हैं अपर क्लास के अंदर, जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, या वो बिज़नेस में चले जाते हैं उनके आगे बच्चे, और या उनका अगर कोई बिज़नेस एस्टैब्लिश नहीं है लेकिन उनके पहले से बहुत अच्छा पैसा, तो वो सोचते हैं कि कोई ऐसा हल्का फुल्का कोर्स कर लेते हैं कि ताकि क्वालिफिकेशन नाम के लिए हो जाए। MBA वो लोग कर लेते हैं, या BBA कर लेते हैं, लोअर कॉलेज से भी कर लेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं उन्हें सेट करवा देते हैं। बात आती है उन वाले बच्चों के लिए जिनके जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, और जिनके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी अभी जो घर की जो इनकम है ना, वो पता है क्या है, हैंड टू माउथ है। मतलब जितना हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि जितना उनके पेरेंट्स डेली बेसिस पे कमा रहे हैं, उतने से ही घर चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स अगर एक महीना वर्क ना करें ना, अगर एक महीना उनके पेरेंट्स की नौकरी छूट जाए तो उनके घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। ऐसे बच्चे ज़्यादातर हमारे कोर्सेज़ के अंदर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीर लोग आते नहीं हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के ऑनर ने की थी, और अगर मैं बात करूं तो आपको अपने बोर्ड के जो ऑनर उनको देखिए, लेकिन वो ना बोर्ड के जो ऑनर है, देखो आदित्य बिरला ग्रुप वाले तो शुरू से अमीर है वो लोग तो, लेकिन बोर्ड के जो ऑनर है अमन गुप्ता, वो शुरू से पहले से रईस नहीं है, वो बाद में रईस बने, लेकिन उन्होंने CA पहले कर ली थी। ऐसे बहुत सारे, ऐसे भी रिच क्लास में भी आपको CA दिखेंगे, लेकिन वो बहुत रेयर हैं। हाँ, CA बनने के बाद अमीर हो गए वो अलग बात है, लेकिन वो पहले ऐसे नहीं थे। वो पहले उन्होंने मेहनत करी अपनी ज़िंदगी में। तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जब आप क्या होते हैं, जब 18 साल से 25 साल की उम्र के बीच के होते हैं ना, आपका माइंड बहुत डाइवर्ट होता है। आपके पेरेंट्स उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी फैमिली के अंदर हेल्प करे, और अपना भी करियर बनाए, और हमारी फैमिली को भी सपोर्ट करे। और आपके आसपास के दोस्त ना कुछ शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट इन द सेंस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं अभी पढ़ लूँगा ना तो टाइम पर बात करूँगा, 18 साल के हो गए हैं, इंडिपेंडेंट बनना है, और नौकरी करते हैं भाई, नौकरी करते हैं, और किसी कॉल सेंटर में जाकर लग जाते हैं, या किसी कंपनी में बैक एंड की जॉब कर रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। 12-15-20 हज़ार रुपये की नौकरी, 15-20 तो बहुत दूर की बात है आजकल, तो 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी लगती है और उसी में खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे हर साल 10% की ग्रोथ होती है। 15-20 हज़ार की नौकरी मिलेगी, अगले साल 16-17 हज़ार हो जाएगी, उससे अगले साल 18-19 हो जाएगी, आने वाले 3-4-5 सालों के अंदर 20-25-30 हज़ार रुपये हो जाएगी। ये उनकी औकात होती है। अब क्या होता है, एक और इन बच्चों को देख कर ना, वो बच्चे जो बेचारे प्रोफेशनल कोर्सेज में घुसे हैं, CA CS CMA में, वो मेहनत करने से ना कतराते हैं कि यार मैं अपने माँ बाप से पैसा मांग रहा हूँ और वो अपने दम पे कमा रहा है। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, वो अपने दम पे अगर कमा रहा है ना आज, तो वो अपना शॉर्ट टर्म वो अर्निंग देख रहा है, लॉन्ग टर्म के अंदर वो पछताएगा। और तुम लोग आज शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो। अगर तुम्हें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो CA CS में करें, लेकिन उन पर इतना पैसा नहीं है कि वो अपना थोड़ा सा सर्वाइवल के लिए अपना खर्चा निकालना चाहते हैं, तो बेटा आप लोग निकालो, मैं उसमें मना नहीं कर रहा, लेकिन पार्ट टाइम जॉब ढूंढो। आप लोग फुल टाइम जॉब मत करो, क्योंकि उनके साथ प्रोफेशनल कोर्सेज करना मुश्किल होता है बहुत। आप उन लोगों को कंपेयर मत करो। आप एक बार प्रोफेशनल बन गए ना, आपकी इनिशियल सैलरी भले ही 30-35-40 हज़ार रुपये हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि 5 साल के अंदर हमारी ग्रोथ 3-4 गुना हो चुकी है। 10 साल के अंदर आपको 10 साल अगर एक किसी CA CS CMA को हो जाते हैं ना, तो उसका एक एवरेज पैकेज 2-2.5-3 लाख रुपए पर मंथ के बीच में होता है। 10 साल तुमने अपने दिए। तुम 25 साल की उम्र में, अगर मैं कहता हूँ 23-24 साल की उम्र में बंदा नॉर्मली CA CS CMA में से कुछ भी आप कर रहे हो बन जाते हो। अगर आप 23-24 साल की उम्र में आप क्वालिफाई होते हो, और अगर आपका 30-31-32 साल की उम्र तक अगर आपका 2.5 से 3 लाख रुपये महीने का पैकेज लग जाता है, 2.5 से 3 लाख रुपये महीने तक आप पहुंच जाते हो। ये तो मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूँ जो घिस घिस के पहुंचते हैं, कुछ लोग तो उससे पहले ही पहुंच जाते हैं, तो क्या बुरा है। और फिर स्काई इज़ द लिमिट है, आगे जाके तो कोई ग्रोथ की लिमिट ही नहीं है। और ये तो तब है जब नौकरी में जा रहे हो। अगर आपने फ्रॉम द डे वन प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर ली और अगर आपकी प्रैक्टिस चल गई, तो ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं है।
तो बेटा शॉर्ट टर्म लालच के चक्कर में अपना माइंड डाइवर्ट मत करो कि वो कमा रहा है यार, मैं भी कमा लेता हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा, इंडिपेंडेंट होऊंगा। ये इंडिपेंडेंट होने का भूत अलग चढ़ा हुआ है। आप अपने 5-7 साल के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, अभी तुम्हारे माँ बाप अगर हल्का सा भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, अभी वो तुम्हारे को कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, तो अपना ध्यान पढ़ाई से मत लगाओ, क्योंकि पढ़ाई से मत हटाओ। कि एक बार क्या होता है, जब पैसे का चस्का लगता है ना, पैसे का नशा सबसे गंदा नशा है, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। दारू, सिगरेट, इन सबसे गंदा नशा पैसे का है। मतलब एक बार अगर पैसा कमाने लग गए ना, तो उसके बाद कुछ और नशा दिखता नहीं है, बस यही भूत चढ़ा रहता है, कैसे इसको ज़्यादा करूँ, कैसे इसको ज़्यादा करूँ। तो अगर 18-19 साल की उम्र में पैसा कमाने की लाइन में आ गए ना, तो बेटा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगेगा चाह के भी, कि बस पैसा ही पैसा कमाना है, छोड़ यार क्या लिखा है पढ़ाई लिखाई में। ऐसे हालात हो जाएंगे, और हमें ऐसे हालात नहीं करने हैं भाई, नहीं करने। पार्ट टाइम जॉब करो, अपना सर्वाइवल के लिए अपने खर्चे निकालो, करनी है कर लो। अगर फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाती है, फैमिली पे इतना पैसा भी नहीं है, तो अपने खर्चे निकालने के लिए पार्ट टाइम कर लो, लेकिन अपना करियर किसी प्रोफेशनल अच्छे कोर्स के अंदर बनाओ। एक बार अगर प्रोफेशनल बन गए ना, आपकी प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर आने वाली जनरेशन सबकी पीढ़ी सुधर जाएगी, है ना। और स्काई इज़ द लिमिट है आगे ग्रोथ के अंदर। और अपने माइंड पता नहीं किस डिप्रेशन में जी रहा आजकल का यूथ, है ना। तुमने देखा आजकल के बच्चे यूथ डिप्रेशन, अजीब सा डिप्रेशन है, पता नहीं क्या उसको ज़िंदगी में गम लगे हुए हैं। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, दिन में 1-8 घंटा बाहर जाया करो, जिम जाओ, पार्क जाओ, कहीं भी जाओ, है ना। अपना उससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, दीन दुनिया भी देखते हो, मार्केट को इवेल्युएट करो, लोगों को देखो लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं सारा दिन, और अपना पढ़ाई पे फोकस रखो। और ज़िंदगी में जो अपना एम लेके आए ना, उसको पूरा करो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे भी इसमें ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर हम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे, हमारी इंग्लिश पुअर है ना, और हम किसी गांव से हैं, वहाँ पे हमको इंग्लिश अच्छे से सिखाई नहीं गई, तो हम लोग कैसे सक्सेसफुल CA में बनेंगे। तो बेटा मैं इसका एक छोटा सा जवाब देता हूँ। इंग्लिश असेंशियल है, नो डाउट असेंशियल है, बट इंग्लिश इज़ नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। खाली इंग्लिश के बेस पर सक्सेसफुल प्रोफेशनल नहीं बनते। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द एसेंशियल है। अगर खाली इंग्लिश के दम पे इंसान स्टैंड होता ना, तो आज जितनी अच्छी इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां वो सारी रिसेप्शन पे ना बैठी होती, और मोदी जी हमारे PM ना होते, है ना। मोदी जी की अब तो अंग्रेजी सुधर गई है, अगर तुम आज से 5-7 साल पहले के इंटरव्यू जाकर देखोगे, और वो बंदा रूल कर रहा है देश को, है ना। अगर खाली अंग्रेजी से बंदा रूल करता होता तो हो गया था काम। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपका टैलेंट बहुत मैटर करता है। अंग्रेजी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीख जाओगे, कोई ऊपर से भगवान ने थोड़ी सबको सिखा के भेजी है, धीरे धीरे सीख जाओगे। कोई कमी है तो उसको अभी से इम्प्रूव करना शुरू करो, हो जाएगी इम्प्रूव। लेकिन अपने करियर को सीरियस लो। पता है क्या है, शॉर्ट टर्म लालच के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म मत खराब कर लेना, है ना। ये तुम्हारे दोस्त 10-20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं ना, ये साला आगे भी जाके 40-50 हज़ार पर रुक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए कोई ग्रोथ की लिमिट ही नहीं है। प्रोफेशनल जो होते हैं ना, CA में डॉक्टर्स, लॉयर्स, जितना तजुर्बा बढ़ता है ना, उतना हमारी नॉलेज बढ़ती है, और जितनी हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा उतना ही ग्रोथ हमारी बढ़ती चली जाती है। तो बहुत सीरियस होकर अपने करियर को लो, है ना। और एक बच्चे एक चीज़ और पता क्या है, मैं 18 से 25 वालों को टारगेट क्यों कर रहा हूँ। अगर इतनी उम्र के अंदर अपना करियर बना लिया ना, और 5-7 साल में सक्सेसफुल, मतलब 23-24 साल तक डिग्री हाथ में आ गई, और 5-7 साल अपने करियर में जॉब में प्रैक्टिस में लगा दिए, 30-29-30 साल की उम्र हो गई, तो उस टाइम पर अगर अच्छा पैसा कमाने लगे ना, तो जो 28-30 साल की उम्र में मर्सिडीज़ चलाने का मज़ा है ना, या जो BMW चलाने का मज़ा है, या ऑडी चलाने का मज़ा है, वो 50 साल की उम्र में नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखना। 28-30 साल की उम्र में जो वर्ल्ड टूर घूमने का जो सपना होगा ना, और जो उसका मज़ा आएगा, वो 50 साल की उम्र में नहीं आएगा। 28-30 साल की उम्र में जो रोलेक्स पहनोगे, जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड घड़ियाँ पहनने का सोचते हो ना, वो जो आज पहनने का मज़ा आएगा ना, वो 50-60 साल की उम्र में नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 50-60 साल की उम्र में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो लोग अगर सारी ज़िंदगी रगड़ रगड़ के 50-60 साल की उम्र में सक्सेसफुल होते हैं, तो वो उसके बाद अगर वो कुछ कर भी लेंगे ज़िंदगी के अंदर तरक्की, तो वो उनके लिए काम लायक नहीं होगी, वो उनके बच्चों के लिए होगी। अगर आप प्रोफेशनल आज बन गए, और आपने अगर 23-24 साल में अपना करियर बना दिया प्रोफेशनल डिग्री लेके, तो तुम्हारा करियर आज भी सेट है। 28-30 साल के अंदर तुम भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगोगे, एक अच्छी लेवल की हैंडसम सैलरी है, हैंडसम तुम लोगों ने ग्रोथ ले ली होगी प्रैक्टिस के अंदर, आप अपना करियर भी सक्सेसफुल, आने वाली फैमिली का करियर भी सक्सेसफुल, और फिर लग्जरी जीना,
और लग्जरी जीने का जो मज़ा है ना, बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं बच्चे को कि इंसान की ज़रूरतें कम होनी चाहिए, नीड्स कम होनी चाहिए। पता है क्या होता है, जब आप अपना मन मार लोगे और अपनी ज़रूरतें कम कर लोगे ना अंदर से, तो बड़ी सोच रखोगे नहीं तो बड़ा होगा नहीं, और बड़ी सोच रखोगे नहीं बड़ा होगा नहीं, तो बेटा फिर ज़िंदगी में ना ऐसा लगेगा कि यार मैं बना क्यों, मैं आया क्यों दुनिया में। जब लोगों को देखोगे अच्छा लगेगा कि CSE/SCM में बनने के बाद भी अगर तुम्हें लगे कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा, तो इतने शिद्दत से पढ़ना कि इतनी लेवल की नॉलेज लेना कि जब बनो ना तो अपनी इंडस्ट्री में जाकर अप्लाई कर सको, और उसको आगे भी इंडस्ट्री में 4-5 साल ऐसी लर्निंग लेना कि इतना मुंह मांगा पैसा मिले कि तुम्हारे पीछे इंडस्ट्रीज कहें कि इसको रखना यार, ये नहीं जाना चाहिए हाथ से। और अगर ऐसी ग्रोथ मिल गई ना तो हाथ में मर्सिडीज़ भी होगी, BMW भी होगी, ऑडी भी होगी। और भगवान जो देगा ना बहुत अच्छा देगा। बस अपने करियर को लेके सीरियस हो जाओ और शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे मत भागो, है ना। और अपने ना कुछ टीचर कुछ लोग तुम्हारे को सिखाते हैं कि प्लान बी बना लो। कुछ लोग CSE/SCM में करते हैं ना, तो उनके लोग सिखाते हैं कि प्लान बी बना लो, प्लान बी। अब उनसे पूछो कि प्लान बी क्या है भाई, तो प्लान बी का मतलब वो कहते हैं कि अगर तुमसे CSE/SCM में ना हो तो प्लान बी मतलब ये ना हो तो ये कर लेना। बेटा ये अभी मत बनाना बिल्कुल भी। जिस टाइम माइंड में ये आ गया ना कि अगर ये नहीं करनी तो ये कर लूँगा दूसरा कोर्स, तो साला पहले वाले कोर्स पर उतना फोकस लगेगा ही नहीं, फिर तुम दूसरे पे ध्यान दोगे कि चल ये नहीं हो रहा तो ये कर लूँगा। जिस कोर्स में आए हो CSE/SCM में, तो उसको इतनी शिद्दत से करो कि भाई बन के ही निकलना है। आया हूँ तो बन के निकलूँगा, हार नहीं मानूंगा, है ना। और जिस दिन बन जाओगे तो अपने चेहरे पर, अपने माँ बाप के चेहरे पर चमक देखना, और अपने एरिया में रिस्पेक्ट देखना, और सोसाइटी में रिस्पेक्ट देखना, ठीक है। और किसी की मत सुनो, कर लिया ना डिसीजन करना है तो करना है, माइंड डाइवर्ट नहीं करना। और छोटी मोटी नौकरियों के चक्कर में नहीं भागना, बड़ी नौकरी करेंगे आग लगाएंगे इंडस्ट्री में, ठीक है। माँ बाप पे पैसा नहीं है आज सपोर्ट करने को, तो अपनी पार्ट टाइम इनकम करके अपने आप को बनाओ। आज की मेहनत ज़िंदगी में रंग जरूर लाएगी आगे। और जब अपने सेक्रीफाइसेस को बाद में आगे याद करोगे, और जब मर्सिडीज में बैठोगे, BMW में बैठोगे ना, तो लगेगा कि यार कहाँ मैं था और कहाँ मेरे को इस डिग्री ने पहुँचवा दिया। अपनी बात करूँ ना, अपनी बात, क्वालिफाई हुआ था 7.5 लाख की नौकरी छोड़ के आया था, और आज की डेट के अंदर मैं क्या बताऊँ, तुम इस अंदाज लगा लो कि इंडिया की 60 to 70% CMA की मार्केट हमारे पास है, और CA और CS में बहुत अच्छा खासा बच्चा है हमारे पास। हम एक साल के अंदर 2300-2400 बच्चा पढ़ा देते हैं। अब 2300-2400 बच्चों को मैं इससे कुछ नहीं बोलूँगा, कैलकुलेट कर लेना कि कमाई कहाँ कर रहे हैं। तो ये सब मेरे को मेरी डिग्री ने पहुँचाया है यहाँ तक, ठीक है। मेहनत करो बेटा, सब होगा ज़िंदगी में। चलो, लव यू ऑल, टाटा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।